अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की, और इस तरह नहीं कि कौन आया कौन गया, किस पार्टी में दम है किस में नहीं है, कौन क्या दावा कर रहा है, ये तो बहुत सारे लोग कर ही डालेंगे। मैं बात करना चाहता हूँ भूगोल की, हवा की। भूगोल जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम है कि हवा चलने के भी तरीके होते हैं, उसके महीने निश्चित होते हैं, दिन निश्चित होते हैं। कौन सी हवा कब चलेगी, हमेशा हवा नहीं चलती रहती। और हवा ऐसा भी नहीं है कि कोई एक नाम हो जिसमें सब हवाएं शामिल हो जाती हों, ना, हवाओं के भी अलग अलग नाम होते हैं। अब उत्तर प्रदेश का जिक्र हो, चुनाव का जिक्र हो और हवा का जिक्र ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो कौन सी हवा इस समय चल रही है उत्तर प्रदेश में? आश्चर्यजनक रूप से हमेशा चुनाव जब हुए तो वो पछुआ चलती रहती है, उसी समय चुनाव होते हैं। सिर्फ 3 ऐसे चुनाव हुए हैं। 17 चुनाव विधानसभा के उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं आज़ादी के बाद से, और 18वां अब होने वाला है इसी महीने, अगले महीने। तो जो 18 में से 15 चुनाव तो उस समय हुए जब पछुआ चलने का समय था, और बाकी 3 चुनाव जो हैं वो 1977 में, 80 में और 91 में, वो मई जून में हुए थे। तो वो पछुआ का टाइम नहीं होता है। उस समय पूर्वा भी चलती है, पछुआ भी चलती है, बदल जाती है। वैसे ये बदल कभी भी सकती है। और जब पछुआ चलती है तो ठंडक बढ़ जाती है, क्योंकि पश्चिम से जो हवा आती है वो अपने साथ ठंडक लेके आ जाती है। तो ये माना जाता है कि पछुआ जो है वो सर्दी की एक बड़ी वजह है। अब ये पछुआ का चुनाव से क्या संबंध है? मैंने आपको बताया कि सारे चुनाव उसी समय हुए जब पछुआ चल रही होती है। अब ये किसने तय किया, कौन मौसम वैज्ञानिक था? क्योंकि आजकल तो मौसम वैज्ञानिक उसे कहते हैं जो हवा का रुख भांप कर इधर से उधर कूद के चला जाए। लेकिन चुनाव आयोग भी बहुत बड़ा मौसम वैज्ञानिक है। उसने पता नहीं कब 2007 के चुनाव से लेकर आज तक, 2002 से पहले तो 52 में एक बार चुनाव हुआ था, जब तो वो 20 दिन चला और वो जनवरी महीने में हुआ था। तो वो 20 दिन का चुनाव भी पछुआ में ही हुआ, और उसके बाद जितने चुनाव हुए वो भी पछुआ में ही चलते रहे, क्योंकि वो एक ही चरण में होने थे और उसी में ख़त्म हो गए। अब 2007 जब परिसीमन लागू हुआ, उसके बाद से चुनाव 7 चरण में होने लगे। और पता नहीं, गजब का मौसम वैज्ञानिक है चुनाव आयोग, कि उसने तय कर दिया कि अब जितने चुनाव होंगे वो पश्चिम से पूरब की तरफ होंगे। यानी पछुआ जिधर से चलती है उधर से चलेंगे और पूरब की ओर जाएंगे। ये किस आधार पर तय हुआ कि चुनाव पूरब से पश्चिम नहीं होंगे? जब एक ही चरण या 2 चरण में चुनाव हो जाते थे, कुछ जगह कुछ बार 2 बार 3 चरण में भी चुनाव हुए, लेकिन उनकी बात अलग है। उस समय भी पश्चिम और पूरब का इस तरह बंटवारा नहीं था। लेकिन परिसीमन हुआ तो उसके बाद से बिल्कुल मौसम वैज्ञानिक की तरह चुनाव आयोग ने तय किया कि अब चुनाव पश्चिम से पूरब ही होंगे, पछुआ के साथ ही चलेंगे। तो ये गजब का प्रयोग था। और जब इस बार किसी ने पूछा भी, चुनाव आयोग ने जिस दिन तारीख की घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में 7 चरण में ऐसे ऐसे चुनाव होंगे, तो उन्होंने बता दिया कि साहब इसमें कोई तरमीम, इसमें कोई फेरबदल नहीं की जाएगी, चुनाव पश्चिम से पूरब की तरफ ही होंगे। इसका आधार क्या है, क्यों होंगे, कोई कारण उसका उन्होंने बताया नहीं, हंस के टाल दिया। लेकिन देखिए कैसे हो रहा है। मथुरा जो है वो पहले चरण में उसका मतदान है। 5 सीटें विधानसभा की मथुरा की, उनका मतदान पहले चरण में हो जाएगा 10 फरवरी को। 5वें चरण में जाकर अयोध्या का नंबर आएगा, और 5वें चरण में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। और आखिरी चरण जो होगा 7वां, काशी विश्वनाथ, काशी का, बनारस का नंबर 7वें नंबर पर आएगा, बिल्कुल पूरब, धुर पूरब। तो पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं अब
अब पछुआ के प्रकार देख लीजिए। लोग पछुआ समझते हैं कि पछुआ मतलब एक हवा, लेकिन जो भूगोल के विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि पछुआ के पता नहीं कितने नाम हैं, और हर 10 डिग्री पर, जहाँ पृथ्वी में अक्षांश देशांतर बांट के रखते हैं, तो ये दक्षिणी गोले की बात है, दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में हर 10 डिग्री पर पछुआ का नाम बदल जाता है। यानी आप 30 से नीचे, 30 अक्षांश से नीचे वाले इलाके में अगर आप हैं, और उत्तर प्रदेश तो इन 3-4 सब में आता है, तो अगर 30 से नीचे वाले हैं तो उसका नाम पूर्वा पछुआ कहते हैं, माने बहुत हल्की पछुआ है, वो कोई ख़ास नहीं है। लेकिन अगर 40 के आसपास पहुंच गए तो उसका नाम होता है गर्जा, गर्जा पछुआ, और आपको याद रह जाए इसलिए उसको गर्जा चालीसा कहते हैं। अब जो 50 अक्षांश पर आते हैं, 50 डिग्री पर, जहां वो लोग रहते होंगे, उसको कहते हैं प्रचंड पचासा, प्रचंड पछुआ, बहुत तेज चलती है। और अगर 60 के आसपास है तो उसको चीखा कहते हैं, चीखा साठा। इतना पछुआ की तेज चलती है कि सब कुछ उड़ा ले जाए। तो ये चाहे वो प्रचंड पचासा हो, चाहे चालीसा हो, चाहे साठा हो, पछुआ के साथ ये जो तालमेल है चुनाव आयोग का, ये अद्भुत है, और इसको समझने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक तो सिर्फ राजनीतिक दल नहीं हैं। ये कैसे कल्पना की गई होगी और कैसे इसका आकलन किया गया होगा कि इसी तरह से चुनाव कराए जाएंगे, और उसमें कोई फेरबदल हुआ ही नहीं कभी, ये क्यों किया गया होगा। अब देखिए, जो 7 चरण के चुनाव होते हैं, 2007 के बाद से लगातार हो रहे हैं, उसमें कोई 80-20 कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई 15-85 कहता है। ये सब कहीं ऐसा तो नहीं है कि 80-80 के आसपास जो 80 अक्षांश पर होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में संयोग से 80 अक्षांश का कोई इलाका आता ही नहीं है। तो एक तो जो उत्तर प्रदेश का ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने जो घोषणा की 80-20 की, जो बात कही, उसमें वो तो लागू ही नहीं होती, तो मामला खत्म। जो 85-15 कह रहे हैं वो भी लागू नहीं होती है, वो भी खत्म। तो फिर है क्या? वो है ये कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितनी तेज पछुआ चलेगी और किसको उड़ा ले जाएगी, ये अभी कुछ पता नहीं। और बहुत साफ स्थिति अब भी है नहीं, चाहे जितने लोग मौसम वैज्ञानिकों की तरह इधर उधर आते जाते हों, दलों में कूदफान चल रही हो, लेकिन ये आकलन करना अभी संभव नहीं है, आसान तो कतई नहीं है। अब देखिए, ये एक जगह एक शायर हैं राज कौशिक, और राज कौशिक का ये शेर है कि तू पूरब तो पूरब, तू पश्चिम तो पश्चिम, तू पूरब तो पूरब, तू पश्चिम तो पश्चिम, हवा भी तेरा ही पता दे रही है। तो वो तो सिर्फ हवा कह के निकल लिए, लेकिन ये हवा मामूली नहीं है, ये पछुआ है जो पल पल अपना रूप बदलती है। और उस पछुआ के बारे में बहुत आश्वस्त होकर कोई बात आप कह लें कि वो वैसी ही चलती रहेगी, उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से अभी चल रही है, वो नहीं संभव है। अब एक शेर और सुन लीजिए, पल्लव का है। पल्लव कहते हैं कि पश्चिम की हवा ले गई पश्चिम से हमें दूर। पछुआ नहीं कहते, पश्चिम, पश्चिम की हवा ले गई पश्चिम से हमें दूर, पूरब की तरफ उड़ते थे पूर्वाई से पहले। यानी आश्वस्त तो वो भी नहीं है, उनको नहीं मालूम है कि पूरब की तरफ जब तक पूर्वाई चल रही थी उड़ रहे थे, अब क्या होगा। और पश्चिम से तो दूर जाने की बात कर रहे हैं। और अवध के इलाके में जिसका मतदान 5वें चरण में होना है,
ज़्यादातर सीटों का, वहाँ तो तब तक पछुआ जब तक पहुँचती है तब तक मामला थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने लगता है। सूरज उत्तरायण हो चुका है और किसी तरह उसका मौसम पर असर दिखाई देने लगता है। जब तक ये वहाँ पहुँचेगी तब तक मौसम काफ़ी कुछ बदल चुका होगा, पछुआ की रफ्तार भी बदल चुकी होगी। तो वो जो है अवध की एक अदा, अवध में कहावतें बहुत सारी हैं और उसमें से एक कहावत बहुत मज़ेदार है जिसमें वो भरोसा नहीं करते न पुरवा पर न पछुआ पर। जो झाड़ू लगाने वाले होंगे घरों में या घरों के बाहर, बहुत पीड़ित रहते होंगे क्योंकि कब पछुआ चलेगी और सारा कूड़ा करकट एक तरफ पश्चिम से उड़ के पूरब चला जाएगा और कब पुरवा चलेगी कि वो पूरब से उड़ाकर पश्चिम ले जाएगी, ये उनको मालूम नहीं होता है। और आलसी तो थोड़े होते ही होंगे, तो वो एक कहावत चल पड़ी वहाँ। कहावत है कि पुरवा पछुआ तू मोर भाई, दोनों भाई हैं हमारे, पुरवा पछुआ तू मोर भाई, घर के करकट लिहा उड़ाए। तो उम्मीद सिर्फ इतनी करनी चाहिए कि करकट ये हवा उड़ा ले जाएगी, पछुआ करकट उड़ाने में कामयाब हो, हम सब यही उम्मीद करेंगे। तो अवध पंच में इस अंक में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश के चुनावों पर बीच बीच में हम थोड़ी बहुत बात करते ही रहेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अगले अंक में आपसे मुलाकात हो, तब तक के लिए राम राम भैया।